प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सूरत और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे सूरत एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने सूरत को नवाचार और जीवंतता का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से सूरत को कनेक्टिविटी और व्यापार का बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सूरत में डायमंड बोर्ड्स भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सूरत के बाद पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वार्तालाप करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तमिलनाडु से काशी की यात्रा के लिए सांस्कृतिक उत्सव आज से शुरू। आज से यात्रा में 200 लोगों के साथ समूह शामिल। प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे पीएम मोदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 2 कमेटियां बनी हैं जो 13 नवंबर और 13 दिसंबर की घटना पर रिपोर्ट सौंपेंगी। सांसद स्मृति ईरानी ने सांसदों के निलंबन को राजनीतिक रंग देने का विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, लोकसभा स्पीकर किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं। ओम बिरला के पत्र पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सांसदों के निलंबन का सुरक्षा चूक से कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग विषय हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा चूक को गंभीर मामला बताया। कहा, गृह मंत्री का बयान नहीं देना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। बेलगावी के पीड़ित परिवार से मिली अपराजिता सारंगी। कहा, लोगों में डर की भावना, ग्रामीणों ने किया अनुरोध, सुनिश्चित हो कि आरोपी जेल से ना निकले। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद उज्जैन पहुंचे मोहन यादव। लाउडस्पीकर और मांस बिक्री पर सीएम बोले, हम सिर्फ विकास और विकास मॉडल पर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान आज पंजाब के भटिंडा जिले में विकास क्रांति रैली की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे मौड़ मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू के अखनूर गांव में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान पुलिस और भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। मोर्टार शेल, एलएमजी और एसएलआर की गोलियां बरामद की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान गिरा। बर्फ की सफेद परत चारों तरफ बिछ गई है। आज भी घाटियों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 11वें हफ्ते में इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में विस्फोट और धुएं का दिखाई दिया गुबार। धुआं हुआ पूरा इलाका। हमले से पूरे इलाके में दहशत। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग के लिए परिजनों के साथ लोगों ने निकाली रैली। आईडीएफ ने शहजैया क्षेत्र में एक लॉन्च साइट की तलाश की पहचान। करीब 10 से ज्यादा मिले लॉन्चर। हमले के लिए कुछ लोडेड और फायर के लिए थे तैयार। आईडीएफ की 188वीं ब्रिगेड ने शहजैया के एक स्कूल के पास सुरंग शाफ्ट की पहचान की। सुरंग से गोलीबारी कर रहे लड़ाके को किया ढेर। हमला कर सुरंग को नष्ट किया। उत्तरी गाजा के कमाल अल अदवान अस्पताल में इजरायली सेना की रेड। छापेमारी में बच्चा वार्ड के इंक्यूबेटर्स ने हथियार बरामद किए गए। आईडीएफ ने कामिल अल अदवान अस्पताल से करीब 90 लड़ाकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लड़ाकों में कई ने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था। आईडीएफ के हमले में गलती से मारे गए 3 बंधकों पर नेतन्याहू ने जताया अफसोस। कहा, बंधकों की हत्या से पहुंचा आघात। हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। और गाजा में हमास लड़ाकों का इजरायली सेना पर हमला। अटैक में मारे गए आईडीएफ सैनिक के हमास लड़ाकों ने जब्त किए हथियार। ईयू से वित्तीय मदद रुकने के बाद यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन ने कहा, रूस ने 11 शहरों पर हमले किए। 31 ड्रोन में से 30 को यूक्रेन ने ध्वस्त किया।